Hello students, this is Manju from Maharaja Girls and School Hisar. Today we are going to study Science chapter 4 of class 7th. जैसे कि हमने कल पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम हॉटनेस या कोल्डनेस को क्या करें, मेजर करें, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। यानी किसी भी बॉडी का हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका हम हॉटनेस यानी कितना वो गर्म है और यानी कि कितना वो ठंडा है, उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे, थर्मामीटर। यानी कि अब मेजरमेंट करेंगे हमें टेम्परेचर का, तापमान का, टेम्परेचर यानी कि तापमान मेजर करेंगे। तो वो कौन सी वो डिवाइस है, उस डिवाइस को हम क्या नाम देंगे, थर्मोमीटर। यानी कि जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। यानी अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। लेकिन अब डिजिटल थर्मामीटर्स आ चुके हैं। तो इसके अंदर देखो क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ नैरो कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास। यानी किसके, ये कांच की एक नैरो ट्यूब कैपिलरी होती है। दैट इज क्लोज एट अपर एंड हैज ए बल्ब इट्स लोअर एंड। ये क्या है, लोअर एंड हो गया इसका, ये अपर वाला एंड हो गया, ये लोअर एंड। इसको हम क्या बोलेंगे, बल्ब। क्या बोलेंगे, बल्ब। ठीक है, द बल्ब इज फिल्ड विद मरकरी। यानी कि इसके अंदर क्या फिल्ड होता है, मरकरी। क्या होता है, मरकरी। जैसे कि मैं बता दूं आपको, मरकरी क्या होता है, एक मेटल होता है, लिक्विड मेटल। वैसे तो मेटल सारे किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन ये मेटल जो मरकरी है वो ओनली किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो मरकरी भरी होती है इसके अंदर। इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वी कैन सी ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ ए मरकरी। यानी कि जो ये है, इसमें हम क्या कहते हैं, ये स्मॉल थ्रेड ऑफ शाइनिंग यानी कि चमकने वाला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये मरकरी का एक स्मॉल थ्रेड है जो चमकता है। द मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एक्सपेंड व्हेन ए हीट। यानी कि जब ये हीटेड होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन एंड देयर द लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड इन द कैपिलरी ट्यूब डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ हीटिंग ऑफ द थर्मोमीटर। यानी कि जब भी हम इसको अपने यानी माउथ के अंदर पुट करेंगे तो इसका जो ये मरकरी लेवल है, जो ये मरकरी का थ्रेड है, वो हीट होने पर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। इसकी जो रेंज होती है, वो कितनी होती है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। और वो कितनी होती है, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जब भी हम इसको डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच द थर्मामीटर बल्ब हैज बीन पुट इन कॉन्टैक्ट। तो इसकी जो मरकरी की जो थ्रेड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम मेजर कर सकते हैं उसी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम अब हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है, तो अब इसकी हम रीडिंग कैसे लेंगे, यानी कि रीडिंग हमें पढ़नी है थर्मामीटर की, तो हम कैसे पढ़ेंगे। आपको देखो दिख रहा है इसके अंदर, अभी मैंने बताया 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या होती है, रेंज होती है। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू फिक्स डिफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेंज। यानी कि जो ये चीज है, ये डिफरेंस है, ये इसकी क्या होती है, रेंज। क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, द इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइड इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ ए डिवीजन। यानी कि जो ये है इनको इक्वल नंबर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टू स्केल्स दैट हैव बीन इन कॉमन यूज आर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया अभी, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी यूनिट, किसकी, थर्मामीटर की, यानी टेम्परेचर जिसमें हम मेजर करते हैं। दूसरी होती है फ़ारेनहाइट। क्या होती है, फ़ारेनहाइट।
अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया जो यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किसकी, टेम्परेचर की। अब देखते हैं हमारी बॉडी का, यानी कि आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कितना होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो ये है क्लिनिकल थर्मामीटर में जो शो कर रहा है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें, यानी कि फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना टेम्परेचर होगा हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा कब, नॉर्मल टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना है 98.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम क्या करें, बात करें, अगर मान लो हमारे पास वाटर फ्रीजिज है वो 0 डिग्री होगा सेल्सियस, कितना होगा 0 डिग्री, और फ़ारेनहाइट कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड है लेबोरेटरी थर्मामीटर। फर्स्ट था क्लिनिकल थर्मामीटर जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी। अब है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी मतलब जो हमारी प्रयोगशाला के अंदर जो साइंस लैब वगैरह में होती है, यानी दूसरी अदर्स लैब में होता है थर्मोमीटर, यानी कि लेबोरेटरी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करेंगे। तो इसकी जो रेंज होती है, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज पड़ी थी ना हमने, कितनी होती है, उसकी कितनी थी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करता है, लेबोरेटरी, यानी कि जो लेबोरेटरीज हैं उसका टेम्परेचर मेजर करता है। थर्ड है हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर। क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है कि जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है कि जो ये, यानी कि इन दिनों में हम किसका यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। और हमारे सभी देशों में जो मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का वो किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो थर्मोमीटर्स है इसको हम इजीली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। हमें इसमें जो मरकरी लेवल होता है, यानी कि जो मरकरी होता है वो इसके अंदर नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो मरकरी है वो एक क्या है, डेंजरस सब्सटेंस है। अगर मान लो क्लिनिकल थर्मामीटर में हम इसका यूज करते हैं मरकरी का, तो जो मरकरी होती है बाई चांस वो कांच का बना होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, अगर वो टूट कर गिर जाए तो उससे हमें क्या हो सकता है कि हमें हानि पहुंच सकती है। डिजिटल थर्मामीटर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मरकरी नहीं होती और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आसानी से मेजर कर सकता है। इसमें जो रेंज होती है, यानी कि डिजिटल थर्मामीटर में जो रेंज होती है वो कितनी होती है 40 डिग्री सेल्सियस टू, यानी कि इसकी क्लोज होती है 40 डिग्री सेल्सियस टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि वैसे तो है ये क्लोज होता है, यानी कि हमारा टेम्परेचर कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं हम, या 36.9 डिग्री सेल्सियस भी हमें कह सकते हैं। तो इसकी रेंज होगी डिजिटल थर्मामीटर की क्लोज टू 40 डिग्री सेल्सियस टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब हमारे पास कितने हो गए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 थर्मामीटर हो गए। फर्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर, सेकंड लेबोरेटरी थर्मामीटर और थर्ड डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर हम मरकरी का यूज नहीं करते क्योंकि मरकरी क्या है, एक डेंजरस सब्सटेंस है। क्लिनिकल थर्मामीटर में हम इसका यूज करते हैं। अब इन दिनों में हम किसका यूज करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर का। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इसके 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में सहवहन। क्या बोलते हैं, सहवहन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है। तो ये क्या है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इन सॉलिड्स के अंदर, जो यानी कि जो सॉलिड होते हैं, इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के अंदर जो ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस, उनके अंदर बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड है ऑफ किसका, ट्रांसफर ऑफ हीट का। इसके अंदर क्या होता है कि
इस मेथड के अंदर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल, यानी कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो वन पार्टिकल या मॉलिक्यूल से ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के वन पार्टिकल से टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन, यानी कि जो उसके नेबर में जो है उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहेगा, किसमें, इन सॉलिड्स में। द पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी टू देयर नेक्स्ट लाइन इन नेबर्स। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लेना है, एक मेटल रोड लेनी है, मेटल रोड क्या लेनी है, मेटल रोड। हम कॉपर की ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की ले सकते हैं, आयरन की ले सकते हैं। मान लो हमने किसकी ले ली, आयरन की। वो क्या कर देनी है, हमें टू एंड पे क्या कर देनी है, इसको फिक्स कर देना है, किसको, आयरन रोड को। आयरन रोड को फिक्स करने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, हमें मोम लगाना है, यानी कि इस तय पर हमने क्या करना है, मोम लगाना है, यानी वैक्स हमें लगा देंगे। लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, यानी कि जो वैक्स लगाएंगे वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होने चाहिए, ठीक है। जो हमारी ये रोड है, आयरन रोड है, लोहे की जो रोड है, इसके हम एक एंड पे क्या रख देंगे, एक मोमबत्ती रख देंगे, कोई भी फ्लेम रख सकते हैं, हम रख देंगे। और हम क्या करेंगे, इसको मोमबत्ती को ऑन करेंगे यानी मोमबत्ती को जलाएंगे, तो इसका क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। धीरे धीरे गर्म होने के बाद में जो हीट है वो यहाँ तक पहुंचेगी, क्या होगी, यहाँ तक पहुंचेगी। ये वाला क्या होएगा, पार्ट गर्म होएगा। गर्म होने के बाद में जो ये मोम है वो धीरे धीरे पिघल कर नीचे गिरने लग जाती है। लास्ट एंड तक हम क्या देखते हैं, जो ये वाला इसका हिस्सा है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू द मेटल एंड सस्पेंडेड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि जो आयरन की रोड है वो धीरे धीरे गर्म हुई है। गर्म होने के बाद में जो ये वैक्स है वो धीरे धीरे पिघलने लग गई, यानी कि मेल्ट होने लग गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं कि द हीट एनर्जी इज एबल टू गो अलोंग इजिली थ्रू ऑल सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के अंदर जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी हीट है वो आसानी से पास हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करिए, क्या शो करता है कि जो हीट गोज थ्रो क्विकली अलोंग ए मेटल रोड, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का तांतन करने वाले सबसे अच्छे चालक हैं। कौन है, मेटल। अब मान लो हम मेटल की जगह पे यहाँ पे क्या लें, वुड ले लें, क्या ले लें, वुड ले, लकड़ी ले लें। अगर उसको हम गर्म करें, हिस्सा गर्म करें, तो जो लकड़ी है उसका हिस्सा जो धीरे धीरे गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वुड है वो क्या हो गई, बैड कंडक्टर, क्या हो गई, बैड कंडक्टर। तो अब हम कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। मान लो हमने दो कंडक्टर ऑफ हीट के, तो हम दे सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट को क्या करें, तो इसके एग्जाम्पल बताओ, तो इसके क्या होंगे, एक तो वुड हो गया जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करा है, दूसरा क्या हो गया, प्लास्टिक, ठीक है, रबड़, ये सारे क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ हीट का फर्स्ट मेथड हो गया, कंडक्शन। इसके अंदर ये किसके अंदर होता है, ओनली सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर ये कंडक्शन ऑफ हीट होता है, यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे, मेटल रोड लेंगे आयरन की, उसका हिस्सा गर्म करेंगे, धीरे धीरे सारा हिस्सा गर्म हो जाता है, और जो वैक्स है वो क्या हो जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसी की जगह हमने क्या ली थी, लकड़ी ली थी। अगर लकड़ी का एंड हम गर्म करें, अब जैसे हमारे किचन के अंदर जो सामान वगैरह होते हैं उसके अंदर जो प्लास्टिक वगैरह होती है, अभी हमने कहा ना प्लास्टिक क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो मान लो कुकर है, हमारा कुकर का जो हैंडल होता है उसके ऊपर किसकी प्लास्टिक, कौन सी प्लास्टिक लगी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगी होती है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि वो हिस्सा गर्म नहीं होता और उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया है कंडक्शन ऑफ हीट। दो मेथड है वो हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।